बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने चंद देर पहले सुनाया। अब तोशाखाना क्या है और इस टाइम पे इस फ़ैसले के बाद पब्लिक की क्या डिमांड है और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस फ़ैसले के बाद क्या लाएअमल होगा। तो सबसे पहले कि तोशाखाना क्या है। पाकिस्तान के हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स जब बैरून मुल्क दौरे पे जाते हैं, सरकारी दौरे पे, तो जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क की गवर्नमेंट या हुक्मरान इनको कुछ तोहफ़े तोहफ़ पेश करते हैं यादगार के तौर पे। तो जैसे ही वो दौरा ख़त्म होता है और जो हुक्मरान या ब्यूरोक्रेट्स या जो भी कोई सियासी बंदे जो कि उस वफ्द में शामिल होते हैं, जो सरकारी वफ्द गया होता है, तो वो तमाम तर तोहफ़ वापस आकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें रखने के कानूनन पाबंद होते हैं। तो सारे तोहफ़ स्टेट बैंक ऑफ जो पाकिस्तान है उसमें रखे जाते हैं और जहाँ पर ये तोहफ़ रखे जाते हैं उस जगह को तोशाखाना कहा जाता है। तो उसमें से अब एक क्राइटेरिया है जिसके साथ चीज़ें जो हैं वो ली जा सकती हैं वापस। तो अभी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर कोई तोहफ़ा जिसकी मालियत पाकिस्तानी 30,000 रुपये से 30,000 रुपीज़ से कम होगी तो वो लाने वाला ख़ुद अपने पास रख सकता है, यानी वो पाबंद नहीं कि उसको स्टेट बैंक में जमा कराए। लेकिन अगर कोई तोहफ़ा जिसकी कीमत 30,000 पाकिस्तानी वैल्यू के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा होती है तो उसके लिए पहले था कि 15% पे करके तो वो तोहफ़ा जो हुक्मरान है, सदर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो ले सकता है। लेकिन इमरान खान ने इसको 50% इसकी परसेंटेज कर दी थी कि जिसने तोशाखाना से कोई भी चीज़ लेनी है जो 30,000 मालियत से ज़्यादा की होगी तो उसको उसका 50% यानी 50% स्टेट बैंक को पे करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में जाएगा और फिर वो तोशाखाना का तोहफ़ा जो है वो अपनी मलकियत में ले सकता है और फिर वो उसको बेचे या जो मर्ज़ी करे, वो उसकी अपनी मलकियत है। तो होपफुली आपको क्लियर होगा कि तोशाखाना क्या है। तो बहुत सारे पिछले हुक्मरान जो हैं वो भी तोशाखाना से चीज़ें लेते रहे हैं और उसकी पेमेंट होना या ना होना ये एक अलग बहस है। तो इस टाइम पे जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या चाहती है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस रेफरेंस में नाअहली करार दे दी गई है तो बाकी पिछले 20 साल में तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए कि क्या क्या तोहफ़े तोहफ़ पाकिस्तानी हुक्मरानों को या जो भी वफ्द बाहर ममालिक में गए उनको मिले और उन्होंने उनमें से क्या क्या लिया और किसकी पेमेंट की और किसकी पेमेंट नहीं की। यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ कि तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक वहाँ से एंशियंट जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी जो म्यूज़ियम में रखने वाले कदीम या नायाब चीज़ें हैं, वो नहीं ली जा सकती। गाड़ियाँ वहाँ से आप नहीं ले सकते। लेकिन जो गुज़श्ता हुकूमतें थी उनमें ज़रदारी साहब ने 2 गाड़ियाँ तोशाखाना से ली थी, महंगी वाली, और नवाज शरीफ ने भी 1 गाड़ी तोशाखाना से अपने इस्तेमाल के लिए ली थी। तो हालांकि ये गैर कानूनी था। तो इस टाइम पब्लिक की डिमांड ये है कि आप तमाम तर जितने भी तोशाखाना का रिकॉर्ड है वो सारा पब्लिक करें और जिन लोगों ने उनमें से जो जो तोहफ़ जो हैं वो अपनी मलकियत में लिए हैं तो वो कैसे लिए हैं, और जिन्होंने अगर पेमेंट करके नहीं लिए तो उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह रेफरेंस दायर किया जाए। इसके बाद आ जाते हैं कि पीटीआई का इसके बाद क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो पीटीआई इसमें हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रही है कि इस केस को जो है वो ख़ारिज किया जाए, इस केस को जो है वो ख़त्म किया जाए क्योंकि ये बेबुनियाद केस है। पीटीआई के मुताबिक उनके तमाम इमरान खान के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्लियर हैं। उन्हें अगर तोशाखाना से कोई चीज़ ली है तो पेमेंट करके ली है। तो नेक्स्ट यही है, क्योंकि अभी तक अदालत का फ़ैसला इस पर कोई नहीं आया, इसलिए पीटीआई सबसे पहले जो पिटीशन दायर करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताकि इस फ़ैसले को ख़ारिज किया जाए। तो देखिए क्या बनता है। इंशाल्लाह होपफुली अगर कोई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह आपसे कल डिस्कस की जाएगी।